तारीख थी 23 मार्च 1931 की। लाहौर की सेंट्रल जेल में काफी गहमा-गहमी थी, लेकिन तभी अचानक जेल वार्डन की तरफ से ये जानकारी मिलती है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनके कोठरियों से बाहर निकाला गया। इसके बाद इन तीनों को फांसी के लिए ले जाया गया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते से जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जब भगत सिंह की आवाज जेल की कोठरियों तक गूंजती है तो जेल के बाकी कैदी भी भगत सिंह के साथ नारा लगाना शुरू कर देते हैं। के बाद इन तीनों क्रांतिकारियों के गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिया गया और जल्लाद ने एक एक करके तीनों क्रांतिकारियों की रस्सी खींच दी। उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी का काफी अहम रोल था। तब सवाल यह उठता है कि आखिर भगत सिंह को गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह का मानना था कि गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है, पर भगत सिंह ने आजादी के लिए हिंसक रास्ते को अपनाना सही समझा। भगत सिंह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। साथ ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने भगत सिंह को अंदर से ही हिला कर रख दिया। 1921 में जब चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया। लेकिन भगत सिंह की असली कहानी की शुरुआत अब होती है जब 1928 में साइमन कमीशन भारत दौरे पर आता है और लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ कई लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध को ज्यादा बढ़ता देख अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ लाठीचार्ज कर दी। इस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों की इसी हरकतों ने भगत सिंह का अंदर से हिला कर रख दिया था। इस लाठीचार्ज में जिम्मेदार था ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट। अब भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने ठान लिया था कि इस पुलिस अधिकारी को मारकर ही चैन की सांस लेना है, लेकिन समझने में चूक होने के कारण स्कॉट की जगह 21 साल का पुलिस अफसर जेपी साइडर्स मारा गया। इसके बाद चारों तरफ क्रांतिकारियों को पकड़ने की धार पकड़ अंग्रेजों ने तेज कर दी, लेकिन भगत सिंह यहाँ से भी अंग्रेजों के चकमा देकर भाग गए। लेकिन एक बार और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया और वहाँ पर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने आप ही सरेंडर कर दिया। उस वक्त भगत सिंह के पास अपनी रिवॉल्वर भी मौजूद थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी साइडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। तारीख 5 मार्च 1931 की आती है। वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है जिसमें हिंसक तरीके से पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनी, लेकिन पुलिस अधिकारी के हत्या के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी। जिसके बाद यहाँ से विवाद शुरू होता है। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि अगर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दी जा रही है और गांधी जी ब्रिटिश सरकार से समझौता कर रहे हैं। इसके बाद कई जगह सभाओं में गांधी जी का विरोध होने लगा और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और दोनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इसके बाद क्रांतिकारी आक्रोश से भर गए, लेकिन लोगों का ये गुस्सा सिर्फ अंग्रेजी सरकार के लिए नहीं था, बल्कि गांधी जी के लिए भी लोगों में भयंकर गुस्सा था, क्योंकि गांधी जी ने इस बात का आग्रह उस समझौते में नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं की गई तो ये समझौता नहीं होगा। इसके बाद कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। जब गांधी जी वहाँ पर इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे तो लोगों ने उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अब गांधी जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा? गांधी जी ने इस मुद्दे पर कहा कि भगत सिंह के बहादुरी के लिए हमारे दिल में सम्मान उभरता है। गांधी जी ने कहा कि किसी खूनी चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। वे भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता, ऐसा शक करने का तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। वो कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने को मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और हिंसक था। ईश्वर को सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिलता। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।